इट्स 14 जून 2025, नीट रिजल्ट का दिन। टेंशन बहुत थी उस दिन कि रिजल्ट कैसा होगा। रिजल्ट चेक किया एंड हियर वी गो। वो मोमेंट जिसके लिए पिछले 2-3 साल से मेहनत कर रहा था, जिसके लिए 2-3 साल से वेट कर रहा था, फाइनली वो मेरे सामने था। दैट आई एम सिलेक्टेड इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। सो विद इन एन आवर मुझे मेरे इंस्टीट्यूट से कॉल आया कि वो प्लान कर रहे हैं रिजल्ट सेलिब्रेशन का। तो मैं वहां पर गया। आई वेंट देयर, अपने कुछ दोस्तों से मिला। हम वहां पर थोड़ी देर बैठे आपस में साथ में और एक दूसरे से पूछा कि उनकी क्या कॉलेज प्रेफरेंसेज हैं, ठीक है, वो कौन से कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं, ये सब हमारी बात हुई। फिर उसके बाद हमारा थोड़ी देर बाद रिजल्ट सेलिब्रेशन शुरू हुआ। सबसे पहले हमारा मीडिया इंटरेक्शन हुआ, राइट। तो कई सारे जो मीडिया हाउसेस थे वो इंटरव्यू लेने आ रखे थे। वहां पर हमारे टीचर्स का इंटरव्यू हुआ, हमारा इंटरव्यू हुआ एंड इस तरीके से फिर ये मीडिया इंटरेक्शन खत्म हुआ। तो फिर जब ये मीडिया इंटरेक्शन खत्म हुआ उसके बाद हमें हमारे जूनियर बैचेस में लेकर जाया गया 11th क्लास 12th क्लास में। और वहां पर बच्चों ने अपने वही कॉमन डाउट्स पूछे कि किस तरीके से रिवीजन करना होता है, किस तरीके से क्लास को और कोचिंग को मैनेज करना होता है। तो वही नॉर्मल डाउट्स एंड उन सब का आंसर देते हुए इतना अच्छा लग रहा था ना, बिकॉज ड्यूरिंग द प्रिपरेशन आप ये सब सोचते हो कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप अपने जूनियर्स को गाइड कर रहे होगे एंड वो चीज़ रियलिटी में मतलब आपके सामने है, तो इट फील्स वेरी नाइस। तो जब मैं उन बच्चों के क्वेश्चंस के आंसर दे रहा था ना, तो मैं खुद सोच रहा था कि एक समय पर मैं खुद यूट्यूब में इन स्ट्रेटेजी वीडियोस को देखता था और अब मैं खुद बच्चों को गाइड कर रहा हूँ। सो दैट्स हाउ फास्ट टाइम चेंजेस। फिर जूनियर्स को गाइड करने के बाद हमारा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, राइट। हमें प्राइजेस दिए गए। तो ये सब तो हो गया, बट जो असली सेलिब्रेशन होता है वो तो नाच गाने से ही होता है, उसके बिना तो वो सब अधूरा है। सो हम गए, हमारे जो इंस्टीट्यूट था उसके बैकयार्ड की तरफ जो था, हमने बहुत डांस किया। और एक बार जो हम शुरू हुए फिर नहीं रुके हम। 1.5 घंटा 2 घंटा लगातार डांस कर रहे हैं, सब चीज़ भूल कर। बिकॉज वही चीज़ है कि हम इस एक दिन के लिए वेट कर रहे थे, पूरे साल, पूरे 2-3 साल इसे एक दिन के लिए वेट कर रहे थे एंड फाइनली इट्स हियर। तो इसीलिए सब लोग बिल्कुल सब चीज़ भूल कर, राइट, बस डांस कर रहे थे। और लगातार हमने 1.5-2 घंटे बिना रुके डांस किया उस दिन। तो दिस इज हाउ वी सेलिब्रेट ऑन 14th जून, रिजल्ट वाले दिन। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है सेलिब्रेशन। अभी तक तो मैंने आपको बताया कि जो 14 जून को हमने क्या किया था, अभी सेलिब्रेशन तो और होना बाकी है। तो लगभग 1 हफ्ते बाद दोबारा से इंस्टीट्यूट से कॉल आता है और वो बताते हैं कि उन्होंने रोड शो प्लान किया है, तो जितने भी टॉपर्स वगैरह हैं उन सबको बुलाते हैं। तो मैं जाता हूँ इंस्टीट्यूट दोबारा, राइट। तो इंस्टीट्यूट जाकर पता लगता है कि रोड शो का तो प्लान है ही, बट उसके अलावा भी कई सारे प्लान्स हैं। तो रोड शो के शुरू होने से पहले हम रिजॉर्ट जाते हैं। तो हम जितने भी बच्चे थे जो जिनका इस बार सिलेक्शन हो रहा था, तो हम सभी को इंस्टीट्यूट की तरफ से हम रिजॉर्ट जाते हैं। तो सब जाते हैं रिजॉर्ट, वहाँ पर भी 8 लंच, कुछ बहुत अच्छी फोटोज भी हम वहाँ पर लेते हैं एंड उसके बाद फिर हम वापस से अपने इंस्टीट्यूट पर आ जाते हैं, बिकॉज रोड शो के लिए भी लेट हो रहा था। तो हम आते हैं इंस्टीट्यूट पर और इतने में हमारे सीनियर्स भी आ जाते हैं। सीनियर्स मतलब जिनका फर्स्ट ईयर जस्ट कंप्लीट होने वाला है, जो भी MBBS कॉलेज में है और उनका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने वाला है। तो हम उनके साथ बात करना शुरू कर देते हैं एंड वो जो इंटरेक्शन थी ना वो भी बहुत अच्छी थी। तो उन्होंने बताया कि उनका किस तरीके से फर्स्ट ईयर में एक्सपीरियंस रहा है, रैगिंग का क्या सीन था उनके साथ और उनका आकाश में किस तरीके से एक्सपीरियंस था, राइट। तो ये सब हमने बातें करी उनके साथ और बहुत मजा आया था उनके साथ भी इंटरेक्ट करके। उन्होंने साथ ही साथ हमें टिप्स भी दी कि किस तरीके से हर एक सब्जेक्ट को, एनाटॉमी को, बायोकेमिस्ट्री को, फिजियोलॉजी को, जो कि फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट होते हैं, उनको किस तरीके से मैनेज करना है। और फिर रोड शो में वो भी हमारे साथ थे, तो उसमें और भी ज्यादा मजा आया। इतना ये सीनियर्स के साथ हमारी बात खत्म हुई, इतनी हमारी जिप्सीज वगैरह भी आ गई जिसमें हमारा रोड शो होना था। तो रोड शो शुरू होता है एंड जो रोड शो की वाइब थी ना, मैं आपको बता नहीं सकता। तो हम जो थे, जितने भी जिनका बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, तो हम तो जिप्सीज पर थे, साथ में हमारे सीनियर्स भी थे और जो हमारे जूनियर बैचेस के बच्चे थे 11th 12th क्लास के, जो ड्रॉपर बैच के बच्चे थे, वो हमारे साथ साथ चल रहे थे। तो उसमें इतना अच्छा फील हुआ ना, मतलब यू फेल्ट लाइक अ पॉलिटिशियन कि आपकी कोई रैली निकल रही है इस तरीके से। तो थोड़ा आगे चलने के बाद हम भी जिप्सी पर से उतरे और हम सब ने डांस करना शुरू कर दिया एंड फिर जो 2-3 घंटे तक हमने वही डांस किया है ना, दोबारा सब चीज भूल गए। सब लोग रास्ते पर देख रहे थे हमें कि क्या हो गया इनको, बट स्टिल हम डांस कर रहे थे उस समय और किसी को कोई होश नहीं था। तो हमने काफी ज्यादा डांस किया, मतलब उस दिन 2-3 घंटा 2-3 घंटा तो आराम से किया। फिर वापस से हम अपने इंस्टीट्यूट पर आए, रेस्ट किया आधे घंटे तक, मतलब खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, ये हालत हो चुकी थी। फिर हम जो हमारे फिजिक्स के टीचर थे उनके साथ बर्गर किंग गए, वहां पर हमने काफी एंजॉय किया, खाया वहां पर भी। फिर तो वहां पर हम बर्गर किंग गए, फिर उसके बाद हम आइसक्रीम पार्लर गए। तो उस दिन तो मतलब पूरा चिल किया, पूरा दिन इसी चीज में गया था। सुबह डांस करने से लेके, रिजॉर्ट जाने से लेके, फिर रोड शो के बाद अब ये पूरा एंड लगभग रात के 10-11 बज चुके थे एंड वी एंजॉयड अ लॉट दैट डे।
तो जो सर थे उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से फर्स्ट ईयर को मैनेज करना है। उन्होंने कहा कि आपको स्टडीज को भी बैलेंस करना है एंड साथ में आपको एंजॉय भी करना है, बिकॉज फर्स्ट और सेकंड ईयर ये लगभग ऐसे साल होते हैं जहां पर आपके पास थोड़ा फ्री टाइम होगा। तो ये सब टिप्स वगैरह दे रहे थे। और उसके बाद वी कंप्लीटेड और आइसक्रीम एंड अपने अपने घर की तरफ चले गए। हाँ, फोटोज भी हमने ली थी उस दिन काफी सारी, वो फोटोज मैं आपको वीडियो में लगा ही दूंगा, राइट। तो फाइनली इस वीडियो को बनाने का मोटिव क्या है? इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये है कि हो सकता है कि अभी आप बहुत ज्यादा डल फेज में हो कि यार मैं कहाँ पढ़ाई में फंस गया। शायद हो सकता है कि आपका कुछ मार्क्स से सिलेक्शन रह गया, तो आपको लग रहा होगा कि यार वही चीज अब दोबारा पढ़नी पड़ेगी, राइट। अपने दोस्तों को आप देखते होंगे तो वो अलग अलग जगह पर ट्रिप्स पर जा रहे हैं, राइट, रिजॉर्ट्स में जा रहे हैं, कैफेज में जा रहे हैं, और आप घर में उन किताबों के बीच में ही हो। तो बहुत ज्यादा बुरा फील होता है, आई नो। बट उसमें यही चीज है यार कि जब फाइनली आपका रिजल्ट आएगा, जब आप फाइनली उस एग्जाम को क्रैक कर लोगे जिसके लिए आप 2 या 3 साल से मेहनत कर रहे हो, एंड तब उसके बाद सेलिब्रेट करोगे, तो फिर वो जो सेलिब्रेशन होगी या जो रिजल्ट का एंजॉयमेंट होगा ना, दैट बिकम्स 2x नहीं कहूंगा बल्कि 10x हो जाएगा वो, राइट। बिकॉज आपने कुछ अचीव कर लिया इस समय पर अपनी लाइफ में, और आप एक 19, 20, 21 साल की उम्र में एक काफी बड़े एग्जाम को, एक हाईली कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्लियर कर चुके हो। एंड जब आप क्रैक करोगे ना उस एग्जाम को, तो वो इतनी ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस देगा, जो कि ये कॉन्फिडेंस ऐसा है जो आपको थ्रू आउट द लाइफ आपको आगे लेकर जाएगा। सो दैट्स व्हाई मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ठीक है, अभी तो हो सकता है कि आपको पढ़ना पड़े, आपको मेहनत करनी पड़े, बट जब आप एक बार इस एग्जाम को क्रैक करोगे एंड आप सिलेक्शन ले लोगे, तब आपको रियलाइज होगा दैट योर हार्ड वर्क डेफिनेटली पेज ऑफ। दिस इज अक्षत गुप्ता साइनिंग ऑफ।